अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आज करवा चौथ के दिन इस कंगन को बिल्कुल मत खोलना। ये हमारे कपड़े और चद्दर हैं, इसे अभी धो दो। हाँ राधिका, ये कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दो। मशीन से कपड़े नहीं धुलेंगे हमारे, मशीन से कपड़े हमारे खराब हो जाते हैं। लेकिन जिज्जी, आजकल नई तकनीक वाली मशीनें आ गई हैं, कपड़े बिल्कुल खराब नहीं होते। प्रभा, अगर तुम्हें तकलीफ है कि तुम्हारी नौकरानी काम करे तो एक काम करो ना, तुम जाकर ये कपड़े धो, लेकिन हमारे कपड़े हाथ से ही धुलेंगे। कोई बात नहीं दादी जी, ये कपड़े हम ले जाकर धो देंगे। देखो, तुम जाओ और अभी ये कपड़े धो दो। धूप निकल रही है और सूख जाए तो हमारे कमरे में ले आना। बाहर धूप है और कहीं राधिका ने थकान से पानी पीकर करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया तो बेचारा हमारा दिव्या। नहीं 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 बुआ जी, मशीन में कपड़े ना बहुत साफ, अच्छे और जल्दी धुल जाते हैं। माँ बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा जी, तो तुम पर भी तुम्हारी सास का भूत सवार हो गया? हाँ, तो एक काम करो, तुम जाकर के धो ना। नहीं नहीं नहीं, आप सही कह रही हैं। किसी और को धोने? नहीं बुआ जी, वो क्या है ना, धूप से मुझे बहुत चक्कर आते हैं। और सुजाता, तुम्हें पता है ना, व्रत में मुझे बहुत भूख लगती है। सुजाता, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। चले, आइए हम ले चलते हैं। चलो 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 मम्मी जी, चलते हैं। बस 2-3 कपड़े और रह गए हैं, जल्दी से धो लेते हैं। आज इस नौकरानी को इसकी औकात पता चल जाएगी। ये तुम क्या कर रही हो राधिका? इतनी धूप में तुम कपड़े क्यों धो रही हो? वॉशिंग मशीन खराब हो गया है क्या? अरे अगर वॉशिंग मशीन खराब हो भी गया है तो सारे कपड़े ड्राई क्लीनिंग में दे दो ना। तुम क्यों धो रही हो? वो विक्रम जी, बुआ दादी ने बोला है कि उनके कपड़ों को हाथ से ही धोना है। मशीन में उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए हम धो रहे थे। देखिए, आधे से ज्यादा कपड़े धुल भी गए, बस थोड़ा सा ही काम रह गया। हम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। अरे लेकिन
राधिका, हाथ चलाओ जल्दी। मेरा चेहरा देखकर तुम्हारे कपड़े नहीं धुलने वाले। काम पे फोकस करो। लेकिन दिव्यम जी आप राधिका, पहली बात तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मेरी वजह से भूखी हो। दूसरी बात तो ये कि बड़ी दादी की वजह से तुम ऐसे ही इतनी परेशान हो। और तीसरी बात, सवाल जवाब पूछना बंद करो और जल्दी से अपने काम पे फोकस करो और खत्म करो इसे। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर। दिल से देखो तो जानू होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। चलकर देखूं तो सही कि इसने कपड़े धोए या नहीं। इतनी देर हो गई, ऐसा ना हो कि महारानी आराम कर रही हो। कर क्या रहे हो तुम दोनों? बुआ जी इधर ही आ रही थी। वो तो अच्छा हुआ वक्त रहते हुए हमने उन्हें रोक लिया, वरना वो तुम दोनों को देख लेती और फिर घर में हंगामा हो जाता। देख लेती तो ही अच्छा था ना माँ। एटलीस्ट सच तो सामने आ जाता। अच्छा मुन्ना, तू क्या चाहता है कि घर में आज त्योहार के दिन हंगामा हो जाए? सॉरी माँ। राधिका, जल्दी से अपना काम खत्म करो। बुआ जी तुम्हें बुला रही है, शायद कोई जरूरी काम है उन्हें तुमसे। जी माँ जी। दिव्या, तू इतनी गर्मी में कड़ी धूप में क्या कर रहा है? ये ले नारियल पानी। तू भी क्या याद रखेगा? मुझे कोई नारियल पानी वानी नहीं पीना। क्यों? मन नहीं। दिव्यम जी, आप नारियल पानी पीने से मना क्यों कर रहे हैं? पी लीजिए ना, देखिए कितनी धूप हो रही है और आप हमारी मदद कब से कर रहे हैं। आप पी लीजिए, आपको ताकत मिलेगी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं पीना ये पानी या नारियल पानी कुछ भी। इतनी धूप है और शुगर है, मुझको एलर्जी हो जाती है। एलर्जी?
खुश रहो, सदा सुहागन रहो, मम्मी जी। सदा सुहागन रहो। भाभी, अरे सुजाता। ये गोलू कहाँ है? गोलू, गोलू, चांद आया क्या? भूख के मारे में जान जा रही है। मम्मी आप पिछले 5 मिनट में मुझे 10 बार दौड़ा चुकी हो, नहीं आया चांद और ऊपर से बादल हो रखे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि क्या पता आएगा भी या नहीं। चुप चुप बोल। कोई बात नहीं भाभी, जब तक चांद निकलेगा हम लोग पूजा कर लेते हैं। क्यों माँ, बुआ जी? हाँ हाँ सही कह रही हो तुम सुजाता, जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं ताकि चांद दिखते ही हम खा पी पाए। बाहर सब तैयारियां हो गई ना? हाँ हाँ बुआ जी, सारी तैयारियां हो गई, बस पूजा हो जाए फिर चांद को याद दे लेंगे। सुजाता जी भाभी, राधिका की पूजा कैसे होगी? उसके लिए हमने कुछ सोच रखा है भाभी। राधिका कहाँ है? तू काहे पूजा की थाली लेकर आ रही है? वो बुआ जी, हमने ही राधिका से कहा था पूजा की थाल लाने के लिए। वो क्या है ना, हम पूजा की तैयारियों में इतना व्यस्त थे कि हम कर ही नहीं पाए। राधिका लाओ, हमें दे दो पूजा की थाल। बड़ी दादी, आप इतने टाइम से आई हैं लेकिन हमने एक फोटो भी नहीं खींची है साथ में। एक सेल्फी लेते हैं ना? आइए हम हमारे साथ भी बात तो सही है, चलो तुम लोग पूजा शुरू करो। जी बुआ। डार्क आ रही है फोटोज, यार लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं है। हाँ, नहीं। एक काम करते हैं ना, वहां जाके फोटो लेते हैं। ठीक है। हाँ वहाँ लाइट। वहां अच्छे लाइट। आइए बुआ जी, बाहर चलते हैं, आइए। चलो जल्दी से पूजा कर लेते हैं। तुमने हमारे मुन्ना के लिए ये व्रत रखा है, इसलिए तुम्हारी पूजा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलो आप। साथ खींच लो आप लोग, मुझे चलो बेटा, बस बहुत हो गया। अरे नहीं 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 नहीं, अब चांद निकलने वाला है। कविता, तुम्हारा दिया संभालो। हाँ वो तो ठीक है, हो जाएगा। मैं आपको कॉल करता हूँ। राधिका, तुम्हारे पहले करवा चौथ के कितने अरमान रहे होंगे, पर अफसोस ना तुम अच्छे से मेहंदी लगा सकी, ना साज श्रृंगार कर पाई। मुझे बहुत पश्चाताप होता है बेटा। मैं दादी जी, दादी के पास सिर्फ पति से नहीं बल्कि ससुराल की मान मर्यादा, उनकी खुशियों के साथ भी रिश्ता जुड़ता है। और त्योहार सिर्फ साज और श्रृंगार से नहीं होते, त्योहार तो व्रत पूजा से मिलने वाली खुशियों से होते हैं। नौ का साथ और बड़ों के आशीर्वाद से पूरा होता है। आप बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए, सब ठीक है।
जीते रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। इतना भी अच्छा क्यों? मतलब परिवार की खुशी के लिए खुद की खुशी की बलि चढ़ा दी। राधिका भी ना। पर तुम व्रत कब खोलोगी? दादी जी, एक बार सबका व्रत खुल जाए, उसके बाद हम रात को छुप के अपना व्रत खोल लेंगे। हे भगवान, क्या हुआ? दादी न्यूज में बता रहे हैं कि कानपुर में इतने बादल छाएंगे कि चांद सिर्फ 5 मिनट के लिए दिखेगा। गोलू, तू क्या देख रहा है? जा जाके देख चांद आया कि नहीं। मिस कर दिया तो हम सब लोग भूखे प्यासे रह जाएंगे। मम्मी जी। हाँ भैया भैया आप देखो। ये खोलेगा, हम व्रत कैसे खोलेंगे? चांद निकल गया। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, चांद निकल आया। जी बुआ। पूजा की थाली लो। बड़ी दादी। गोलू, पूजा के बाद जो भी है। और तुम यहाँ क्या देख रही हो? तुमको ही सबकी फोटो खींचनी है। जी। चलो आओ। मम्मी चाची जल्दी कीजिए, चांद छुपने वाला है। हाँ 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 हाँ, जल्दी। जल्दी करो, चांद छुपने वाला है बादलों में। हे देवी माँ, प्लीज कुछ तो रास्ता दिखाइए, हमारा व्रत सफल कीजिए माँ। भगवान, मुझे अपनी फिक्र नहीं, पर मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वजह से भूखा रहे। प्लीज माँ कुछ कीजिए। अगर चांद छिप गया तो राधिका दिक्कत में पड़ जाएगी। उसका व्रत पूरा कीजिए माँ। राधिका, राधिका, राधिका,
राधिका कोई पानी लाओ ना। हाँ। सुजाता जल्दी। मुन्ना उठो उठो, कुछ क्या हो गया? चलो पानी पियो। चांद भी बादल में छिप गया। राधिका, इसने 2-4 काम किए नहीं, किसको चक्कर आ गए? व्रत तुमने नहीं किया है, बाकी सबने व्रत किया है। चलो रसोई में खाने की तैयारी करो। जी मालकिन। जीजी जाने दीजिए ना इसे, वैसे भी सुबह से काम कर रही है ये, और खाना तो पक ही चुका है, हम परोस लेंगे और खुद खा लेंगे। और जीजी अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया और इसे अस्पताल लेके जाना पड़ा तो हम सब क्या जवाब देंगे? हम सब पर आ जाएगी ना बात, आप ही सोचिए। तुम सब लोगों ने इसे सर पे चढ़ा रखा है, ले जाओ, पर कल से मैं इससे पूरा काम करवाऊंगी। चलते, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। प्लीज जल्दी चलो, मैं थाली लेकर आती हूँ। दिव्यम, मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। तेरे कमरे में चल के डिनर करते हैं, इसी बहाने राधिका को भी खाना खिला देंगे। चलें? चलते हैं। थैंक यू भोलेनाथ जी, आज आपने हमारा करवा चौथ का व्रत दिव्यम जी के हाथों से खुलवा दिया, वो भी चांद छुपने से पहले। गोलू भैया, गोलू भैया, आप इतना सारा खाना क्यों लेकर आए हैं? हम इतना खाना नहीं खा पाएंगे। ये तुम्हारे अकेले के लिए नहीं, तुम्हारे और दिव्यम के लिए है। गोलू भैया, दिव्यम जी तो रात को बहुत हल्का फुल्का डिनर करते हैं, इतना थोड़ी खाएंगे वो। लेकिन आज वो दबा कर खाने वाला है, क्योंकि अरे गोलू भैया क्या कर रहे हो? आपको कितने सारे काम करने हैं, आपको जाना है ना, जाओ जल्दी। क्योंकि दिव्यम ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया। गोलू भैया भी व्रत था। गोलू भैया कुछ भी बोल रहे, व्रत और मैं हो ही नहीं सकता। आप ये पराठा खाइए। मुझे कोई नारियल पानी वानी नहीं पीना। अरे ऐसे क्या देख रही हो? अरे वो कुछ भी बोल रहे थे, गोलू भैया को बिलीव मत करो, मैं व्रत मैं कुछ नहीं रखा ये सब। जी आपने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है। हाँ तो तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया ना? लेकिन दिव्यम जी, आपको डायबिटीज है, अगर आपकी तबीयत को कुछ हो जाता तो आपने दवाइयाँ भी नहीं ली होंगी ना। आप बिल्कुल भी हमारी बात सुनते नहीं। हम आपको कितनी देर से समझा रहे थे, कुछ पी लीजिए। उस टाइम बोला था ना नारियल पानी। एक मिनट। जनरली ऐसी सिचुएशन में पत्नियां खुश हुआ करती हैं, लेकिन तुम तो रोने लगी। और मैंने कोई व्रत नहीं रखा था, तुम भूखी थी तो मैंने भी कुछ नहीं खाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था।
और मेरे शुगर कम होने से मुझे खतरा कैसे हो सकता था? मुझे बताओ राधिका, तुमने ये जो व्रत रखा था ये किस लिए रखा था? सोचो, मेरी लंबी उम्र के लिए। फिर मुझे कुछ कैसे हो सकता था? अरे तुम अजीब हो। अभी 2 सेकंड पहले मुझे डांट रही थी और अभी ये रो रही हो तुम। देखो राधिका, तुम्हें आदत होगी ये सब की, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया और मैंने कुछ नहीं पिया। मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खा लें, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए। जिज्जी, आपको पान पसंद है ना? सौंफ का पान खिलाती हूँ। खिलाओ। वैसे वो तुम्हारी नौकरानी की तबीयत कैसी है? ये जानकर अच्छा लगा कि आपको उसकी चिंता है। मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे इस घर की चिंता है। वो तो बहुत चालू लगती है हमें। राधिका बिल्कुल वैसी नहीं है। तुम तो चुप ही रहो, बुढ़ी हो गई हो। तुमने हमें देखा? हमारी आंखें अब तक पारखी हैं, जो बहुत दूर तक देख सकती हैं। और वैसे भी इस घर में बहुओं को लाने का काम हमने तुम्हें कभी नहीं दिया, इसीलिए कविता और सुजाता को हम लेकर आए ताकि वो घर अच्छे से संभाल ले। ऐसा संभाला कि उसकी सजा मैं अभी तक भुगत रही हूँ। कुछ भूला तुमने? ना जीजी, कुछ भी नहीं। वैसे ये नौकरानी लाए कहाँ से, कैसे मिली? हमारे पहचान के कुछ लोग थे, उन्होंने बताया था। जीजी, आप तो पान खाइए। हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है उस गेंदा फूल में। लगता है वो जानबूझकर आज बेहोश हुई है। कुछ छुपा तो नहीं रही है हमसे। दिव्यम जी अभी तक सोकर नहीं उठे। उन्होंने तो कहा था कि आज उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दिव्यम जी उठिए, सुबह हो गई है। हे महादेव, ये उठ क्यों नहीं रहे? दिव्यम जी उठिए। दिव्यम जी क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दिव्यम जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दिव्यम जी उठिए ना, क्या हो गया आपको? दिव्यम जी उठिए। दिव्यम जी उठिए ना, अब ठीक है? दिव्यम जी अच्छा। सुबह सुबह क्या कर रही हो राधिका?
क्या हुआ राधिका? सॉरी, लेकिन कोई सॉरी नहीं। हम कितनी देर से आपको उठा रहे हैं, आपको पता है आप उठ ही नहीं रहे थे, हम कितना घबरा गए थे। हमें तो लगा कहीं आप। क्या लगा? कि मैं मर? प्यार का एहसास हो, मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। मुझे कुछ नहीं हुआ राधिका। कल रात को सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने दवाई खा ली थी, इस वजह से शायद बहुत गहरी नींद आ गई। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, आपके लिए नींबू पानी ले आते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा सुनो, तुम नींबू पानी लेने जा रही हो तो मेरे लिए नाश्ता भी लगा देना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। जी। क्या दिव्यम जी ने तुम्हारे लिए व्रत रखा था? हाँ मम्मी, और हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमें दिव्यम जी जैसे पति मिल जाएंगे। ये सब कुछ भोलेनाथ की कृपा है बेटा। तूने इतने मन से जो व्रत रखा था ये तो होना ही था। अच्छा सुन, हमें एक बात समझ में नहीं आती। हम जब उस दिन घर पर आए थे तभी तुमने बेरंगे और बेढंगे कपड़े पहने थे, और आज भी वही। ऐसा क्यों? कुछ हुआ है क्या? बता तू। पता नहीं यहाँ का पानी कैसा है, मेरी प्यास ही नहीं बुझती है। हाँ। कविता, 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 हमारे लिए पानी ला दोगी? अरे कमाल है, उसने हमारी बात ही नहीं सुनी। लगता है हमने गलत बहू चुन ली। चलो हम ही पानी ले आते हैं। वो मम्मी, आजकल गर्मी बहुत हो रही है ना, और हम योगा वगैरह भी करते रहते हैं तो इन कपड़ों में आराम मिलता है, लेकिन जब घर का सारा काम खत्म हो जाता है ना तो हम चेंज कर लेते हैं। पर बेटा, दिव्यम जी तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं तो तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। और सुन, आज दिव्यम जी का पसंद का खाना बनाना। कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। और सुन, इस तरह झल्ली की तरह मत जाना, अच्छे से तैयार होकर और फिर अच्छे से नाश्ता करवाना, ठीक? और हम क्या कह रहे थे, वो जो सिंदूर की बात। फोन कैसे कट गया? लगता है कुछ काम आ गया होगा, तभी काट दिया उसने। तुम काम के टाइम पे यहाँ अपनी माँ से गप्पे लड़ा रही हो। ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारी माँ सिखाती है। हाँ, क्या कह रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें समझ में आ गया। अगर तुमने काम के टाइम पे गप्पे लड़ाए तो फिर देखना कि मैं क्या करती हूँ। राधिका, मेरा नाश्ता तैयार हुआ? क्या हुआ, सब ठीक है? जी जी, सब ठीक है। हम अभी आपके लिए नाश्ता बना देते हैं। ये नौकरानी तो इस महल की महारानी बनने के ख्वाब देख रही है, और उसकी माँ भी इसको यही सिखा रही है। हमारे दिव्यम को रिझाने की कोशिश कर रही है। इस गेंदा फूल को तो हम बताते हैं। राधिका, मेरा नाश्ता कहाँ है? मुझे लेट हो रहा है। बस लेकर आए दिव्यम जी। जल्दी। राधिका, गेंदा फूल, आजकल तुम बहुत फिसलने लगी हो, थोड़ा संभल जाओ। और जिस काम के लिए तुम्हें रखा गया है ना, उसी पर ध्यान दो। रुको। मालकिन, अगर आपको भी भूख लगी है तो आप एक काम कीजिए, आप बैठ जाइए,
हम आपके लिए और मालिक के लिए जाके नाश्ता बना देते हैं। ए गेंदा फूल, तुम दिव्यम के लिए आज से कोई नाश्ता नहीं बनाओगी। बड़ी दादी ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। हाँ बेटा, तो कोई बात नहीं, अपनी माँ को बोल दो, वो बना देगी तुम्हारे लिए नाश्ता। मुझे लेट हो रहा है। सुजाता जी जी बुआ जी। सुजाता, आजकल तुमने दिव्यम की जिम्मेदारी छोड़ दी है क्या? नहीं नहीं बुआ जी, पर क्यों? क्या तो क्या तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है जो तुम खुद अपने बेटे के लिए खाना ना बनाकर इस नौकरानी से खाना बनवा रही हो? नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा। चुप, एकदम चुप, कोई बहाना नहीं सुनेंगे अब हम। एक नौकरानी के हाथ का खाना देने में और एक माँ का ममता भरा हाथ का खाना देने में बहुत फर्क होता है। एक नौकरानी के हाथ के खाने से सेहत नहीं बनती, और माँ के बाद उसकी पत्नी का ही उसका खाना बनाने का अधिकार होता है, किसी और का नहीं। और जब तक दिव्यम की बीवी नहीं आती तब तक तुम अपने हाथों से खाना बनाकर दिव्यम को खिलाओगी, नौकरानी नहीं। अगर ऐसा है ना बड़ी दादी, तो ये कोई मुन्ना, बेटा तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, तू ऑफिस जा, हम 15 मिनट में तुम्हारे लिए नाश्ता ऑफिस में भिजवा देंगे। हाँ लेकिन मुन्ना, यही से हम नाश्ता बना देते। अब तुम जा करके बाकी सब लोगों के लिए नाश्ता बनाओ। जी। इस नौकरानी के नाम की आंखों पर पट्टी बांध रखी है सब लोगों ने, पर हम भी बुआ जी हैं। इस गेंदा फूल को दिव्यम से दूर करके रहेंगे। अब बुआ जी, आपने हमें बुलाया? बुआ जी, ये चार्जिंग केबल इस फोन का नहीं है, इसमें नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? हम लगा के रहेंगे। बुआ जी, ये वायर इस फोन के लिए नहीं बना है। अगर आप जबरदस्ती करेंगी इसके साथ तो फिर आपका मोबाइल खराब हो जाएगा। ये सही कहा तुमने सुजाता, कि अगर हम किसी भी चीज को जबरदस्ती कहीं भी फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। ऐसा ही इस घर में हो रहा है। कोई इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे हमारी गरिमा को नुकसान हो सकता है। कौन बुआ जी? अरे वही तुम्हारी नौकरानी राधिका। तुमने देखा नहीं वो दिव्यम पर कैसे डोरे डाल रही है, उसके आगे पीछे घूमती रहती है, इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। बुआ जी, ये आपको भी लगता है क्या? देखा सुजाता? पता है बुआ जी, मैंने सुजाता को कई बार आगाह किया है, लेकिन ये सुनती कहाँ है। अब हम क्या सुने, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब माँ उसको अच्छा समझती हैं, हम क्या ही कह सकते हैं बुआ। हमारे पास एक तरकीब है उस गेंदा फूल को दिव्यम से अलग करने की। एक गेंदा फूल ले, पकड़ इसे। ये क्या है? हाँ जीजी, आपने दिव्यम के कमरे के बाहर हम सबको बुलाया है। सुजाता बताओ इसमें क्या है सबको? आप बुआ चाहती हैं कि तुम ये बोर्ड दिव्यम के कमरे के बाहर लगा दो। दिव्यम कामकाज में व्यस्त रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जब वो घर में रहे तो उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो, ना ही कोई दिक्कत हो।
हाँ जीजी, लेकिन इसमें ऐसा क्या लिखा है जिससे दिव्यम को कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना हो? खोल के देखो। क्या हुआ? पढ़ना आता है ना? पढ़ो। राधिका का इस कमरे में आना मना है। जो काम इतने समय से हम नहीं कर पा रहे थे वो बुआ जी ने कर दिया। ऐसे क्या देख रही हो? कान खोलकर सुन लो। दिव्यम के दरवाजे के बाहर अगर तुम नजर भी आई तो क्या सजा होगी तुम सोच भी नहीं सकती हो। जाओ, इसे दिव्यम के दरवाजे पर लगा दो। जल्दी, मेरा एयरपोर्ट का इतना आराम से क्या आ रही हो? ढूंढो जल्दी। हाँ हाँ दिव्यम जी, साइड टेबल से कहीं नीचे गिर गया होगा, हम देखते हैं। जल्दी ढूंढो ले। हमने अपने परिवार के लिए जो कुछ भी किया वो हमें इस मोड़ पे लाएगा, हमें पता नहीं था। राधिका बहू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। देखो ना, तुम अपने कमरे भी नहीं जा सकती। हाँ बेटा, तुम्हें सोने भी जाना होगा तो चुपचाप ही जाना होगा। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही है? मम्मी जी, आप अपनी जिज्जी को नहीं जानती? अगर जिज्जी ने देख लिया तो आप वाकिफ है ना उनकी सजा से। कैसी सजा ताई जी? अरे राधिका, जब भाभी शादी करके नई नई इस घर में आई थी ना, भाभी आपने हमें बताया था कि चाय में गलती से चीनी की जगह नमक पड़ गया। तब तो क्या कहना था, बुआ जी ने भाभी को जो सजा दी थी, सर्दियों की रात में घर से बाहर खड़ा कर दिया था भाभी को। मुझे तो आज भी वो सोचकर कपकपाई पकड़ लेती है। बस सुजाता, तुम अपना भूल गई? कैसे तुमने बुआ जी की साड़ी प्रेस करते हुए उनकी साड़ी जला दी थी, बताओ। आप भूल रही हैं भाभी, वो हमारी गलती की वजह से नहीं हुआ था, वो भी आपकी गलती की वजह से हुआ था। वैसे बुआ जी ने हमें कभी कोई सजा नहीं दी है। हमने कभी बुआ जी के मन के खिलाफ कुछ काम ही नहीं किया है। अगर बुआ जी के मन के हिसाब से हो ना, तब तो बुआ कोई सजा नहीं देती है। लेकिन अगर बुआ के मन की ना हो ना, तब तो बुआ बड़ी सजा देती हैं। बेटा, उनकी नजर में अगर उनके मन का ना हो या कोई गलती दोहराई जाए, बहुत सजा देती है। अगर हम कमरे में नहीं जाएंगे तो दिव्यम जी को क्या जवाब देंगे? क्या पंचायत हो रही है भाई? कुछ नहीं बुआ जी, बस।
हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो विक्रम, टाइम का पक्का हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा। अरे प्रॉमिस। ओके चल बाय। क्या हुआ मुन्ना, बड़ा खुश नजर आ रहा है। माँ वो सारे पुराने दोस्त मिल रहे हैं ना, हम सब लोग बाइक राइड पे जाने का प्लान कर रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ, चेंज करके आता हूँ। हाँ ठीक है जा, पर हाँ संभाल के जाना। एकदम संभल के जाऊंगा माँ। मालकिन आपकी चाय। हे भोलेनाथ, बस दिव्यम जी की नजर उस तख्ती पर ना जाए। पता नहीं दिव्यम की नजर जब उस तख्ती पे पड़ेगी तो क्या करेगा। राधिका, राधिका मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? तख्ती तुमने ही लगाई थी ना कमरे पे, भूल गई? सुजाता। जी 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 बुआ। दिव्यम को जो चाहिए वो जाकर देकर आओ। पर बुआ हमें पता नहीं है कि कमरे में कौन सी चीज कहाँ रखी। तुम्हें पता नहीं तो जाकर देखो ना, तुम्हारा बेटा है वो, और अपनी चीजें ढूंढने के लिए नौकरानी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जाओ देखो। जी बुआ। राधिका। मुन्ना ला, हम ढूंढ देते हैं। माँ राधिका कहाँ है? उसे पता है ना कि चाबी कहाँ होगी। मुन्ना वो राधिका कुछ काम में व्यस्त है, तो हम ढूंढ देते हैं तेरी चाबी। आज से पहले तो अभी ढूंढते आए ना तेरी हर एक चीज। हाँ हाँ आप ही ढूंढते थे, लेकिन राधिका ने अब इस कमरे की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है ना, उसे पता है कौन सी चीज कहाँ होती है। पता नहीं दिव्यम जी को चाबी मिलेगी या नहीं, कहीं उनको जाने में देर ना हो जाए। मालकिन, हमने छत पे पापड़ सुखाने के लिए रखे थे, हम जाके ले आए। ठीक है लाओ। हाँ। माँ इससे अच्छा राधिका कोई बुला लो ना, लेट हो रहा है। अब कैसे बताएं दिव्यम को कि राधिका इस कमरे में नहीं आ सकती। माँ वहाँ पे राधिका थी, वो मुझे देख के छुप गई शायद। मुन्ना, मिल गई चाबी। राधिका होती ना माँ, 2 मिनट में मिल जाती है चाबी। कितना टाइम वेस्ट हो गया पता है आपको? मिल गई ना बेटा चाबी, तेरी माँ ने ढूंढ दी ना चाबी। तू हमेशा उस नौकरानी का नाम जपता रहता है, और वैसे भी ऐसी छोटी छोटी चीजों पर नौकरानी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पहले भी तो तेरी माँ तेरा ध्यान रखती थी ना, अब भी सुजाता ही तेरा ध्यान रखेगी जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती। समझा? मैं चलता हूँ बड़ी दादी, मुझे लेट हो रहा है।
मुन्ना, मुन्ना तुझे देर हो रही है ना बेटा? तू जा अपने दोस्तों के साथ, हाँ? ध्यान रखना अपना। टेंशन मत लो माँ, एकदम ध्यान से जाऊंगा। गेंदा फूल अच्छे से कूटना, घर के कुटे मसालों का स्वाद ही अलग होता है। बुआ जी, आप क्या देख रही हो? जो तुम सब लोग नहीं देख पा रहे। मतलब? इस नौकरानी का कमरा कहाँ है? वो क्या हुआ? हम पूछ रहे हैं नौकरानी का कमरा कहाँ है, कहाँ सोती है वो रात को? बुआ जी, हाँ हमें याद आया, पीछे जो कमरा है नौकरों का, वही कमरा है ना उसका। उसके कमरे में ही जाकर पता चलेगा कि इस नौकरानी का इरादा क्या है। क्या तुमने जिज्जी को दुलारी के कमरे की तरफ भेज दिया? मम्मी जी, उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने। कविता, तुम्हें पता है ना क्या होगा? जिज्जी कमरे में जाएंगी, देखेंगी कि वहाँ दुलारी का सामान रखा हुआ है, दुलारी की पिक्चर लगी हुई है, तो क्या उन्हें समझ में नहीं आएगा कि ये राधिका का कमरा नहीं, दुलारी का कमरा है? ये उन्हें रोकना होगा। कविता तुम, मैं अभी रोकती हूँ उनको। मम्मी जी, देखकर नहीं चल सकती थी। सॉरी ताई जी। दादी जी आइए आइए, आराम से आइए, इधर चलिए। ताला? ऐसा क्या छुपा के रखा है इसने इसमें? इस नौकरानी को तो हमको बताना पड़ेगा, इसे हम बताते हैं। ताई जी, वो हमने दादी जी के लिए पंप मंगवाए थे, लेकिन हमारे कमरे में रखा है। आप दादी जी को संभालिए, हम लेकर आते हैं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ये तख्ती तुमने ही लगाई थी ना? फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमरे में जाने की? मालकिन, वो दादी जी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें इस पंप की जरूरत है। अब अभी हमें जाने दीजिए, उसके बाद आप जो सजा देंगी हमें सब मंजूर है, बस अभी हमें जाने दीजिए प्लीज। गेंदा फूल, गेंदा फूल की ये हिम्मत, हमारी बात काटकर चली गई। इसे तो हम ऐसी सजा देंगे कि इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। जिज्जी, इसकी कोई गलती नहीं है। मेरे लिए पंप लेने गई थी, मुझे अस्थमा का अटैक हुआ था। इसकी कोई गलती नहीं है। अरे तो घर में इतने सारे लोग थे, हम थे, कविता थी, सुजाता थी, सब लोग थे। इसने किसी को भी आवाज नहीं लगाई, किसी से कुछ नहीं कहा,
सीधा भागते हुए दिव्यम के कमरे में चली गई। अरे ये लड़की एक मौका नहीं छोड़ती दिव्यम के कमरे में जाने का। हमने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन अब हम तुम्हें सही राह पर लाएंगे और लाकर रहेंगे। बहुत शौक है ना तुझे दिव्यम के कमरे में जाने का? अब तेरे फुदकते हुए पैरों का इलाज हम करेंगे। कविता, सुजाता जी, ये बाटे उसके पैर में बांधो। जब उसके पैरों में वजन होगा तो उसके कदम सही दिशा में चलने लग जाएंगे। लेकिन जिज्जी आप तुम तो कुछ बोलो ही मत, क्योंकि तुम ही ने इस नौकरानी को सबके सर पे बिठा रखा है। चलो बांधो। बुआ जी ये घुंघरू क्यों है? अड़ियल भैंस इधर उधर ना भटके, इसलिए घुंघरू बांधे जाते हैं, ताकि पता चल सके कि वो कहाँ है। उठा लो भाभी। जीजी ये क्या कर रही हैं आप जानती हैं ना, ये अगर नौकरी छोड़कर चली गई हमें अच्छे नौकर नहीं मिलेंगे। अरे कहीं नहीं भागने वाली, ये यहाँ किसी मकसद से आई है, और ये और इसकी माँ, हम उसके इरादे बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब देखो इस हिरनी की चाल को कैसे लगाम लगाते हैं हम। एक गेंदा फूल, जा ऊपर जा, हमारे कमरे से पान का डिब्बा लेकर आ। जीजी ऐसे जाओ। रुक जाओ प्रभा। रख दो वहां। इस बाल्टी में कपड़े हैं, जाकर बाहर सुखा दो। जीजी चुप, जाओ। जल्दी करो।
घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है मेरे ना कान बज रहे हैं, वरना घर में घुंघरू कौन पहनेगा? सुजाता, ये तुम क्या कर रही हो? अरे अगर बुआ जी को पता चल गया ना तो राधिका के साथ तुम्हें भी सजा दे देगी। प्यारी बुआ से पहले अगर दिव्यम को ये पता चल गया ना तो उससे भी 2 गुना हंगामा करेगा। दिव्यम को ये बात जितनी देर से पता चले उतना अच्छा है, वरना वो उस राधिका को सजा नहीं मिलने देगा। दिव्यम आ रहा है, जल्दी करो। गेंदा फूल, ये ऊपर जो बोरा रखा है इसे उतारो, इसमें रुई है, इससे गद्दे भरवाओ। जल्दी करना, ठीक है? ये भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिएगा। ये क्या है? राधिका का इस कमरे में आना मना है। क्या बचपना है ये सब, हद होती है। हाँ, राधिका, उससे बात करनी पड़ेगी अब तो। राधिका, देखो बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ गया। नहीं दिव्यम जी, वो हमारा वजन नहीं बढ़ा है। तो फिर वो तो ये वजन। कौन सा वजन? खड़ी हो जाओ राधिका। हाँ। एकदम से क्या हो गया? अरे एक सेकेंड, क्या हो गया? क्या हुआ?